हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। हार्डली हैड आई अटेंड द फर्स्ट कॉल व्हेन द फोन बेल रैंग अगेन। हार्डली हैड आई अटेंडेड, हैड के साथ हमेशा फर्स्ट थर्ड फॉर्म आती है और हार्डली के बाद जो पहली वाली क्लॉज यानी जो पहले वाला सेंटेंस है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। सो हार्डली हैड आई अटेंडेड द फर्स्ट कॉल, फिर बीच में व्हेन ज़रूर आता है हार्डली वाले सेंटेंसेस में। व्हेन द फोन बेल रैंग अगेन। द ट्रीज हुज लीव्स हैव फॉलन ऑफ लुक्स बेयर। हमेशा इसको ध्यान से देखें, फिर इसके वर्ब को ध्यान से देखें, फिर इधर वाले वर्ब को ध्यान से देखें। वो पेड़, ये पेड़ प्लूरल है। हमेशा ये ध्यान रखें कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जिसकी पत्तियाँ, हुज लीव्स, ये भी प्लूरल है। हैव फॉलन ऑफ, फॉल ऑफ होता है गिरकर अलग हो जाना, खाली फॉल मीन्स गिरना होता है, ऑफ मीन्स गिरकर अलग हो जाना। लुक्स, अब ये लुक्स किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है। ट्रीज तो बहुत सारे हैं। लुक, बेयर होता है जैसे अनकवर्ड, जैसे किसी ने कोई कपड़े नहीं पहने हो, निर्वस्त्र जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बेयर का मतलब अनकवर्ड, जिन जिन पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं वो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ पहना नहीं हुआ है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज़ प्लेड फॉर इंडिया। शी इज़ वन, वो एक है। यहाँ पर ऑफ का मतलब है में से। ये वाला जो फ्रेज़ है, ये इतना जो हिस्सा है, इसमें एक गलती हमेशा होती है। हमें यहाँ वन दिखाई देता है तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर लिखते हैं, प्लेयर लिखते हैं। इसका मतलब है में से, यानी उन खिलाड़ियों में से एक है, तो ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको वर्ब लगाना है फ़ौरन, यहाँ तो जैसे हमने क्लॉज लिखी है, मान लिया प्लेयर्स के बाद हमने इज़ या एम या आर में से चूज़ करना है तो यहाँ पर इज़ आएगा क्योंकि आप वन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि क्लॉज है तो ये क्लॉज हमेशा, जो ये WH फैमिली आती है, ये हमेशा अपने से पहले वाले वर्ड की बात करती है। तो अब ये प्लेयर्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हु के बाद हैव आना चाहिए। हु हैव प्लेड फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए जितने प्लेयर्स ने खेला है, बेस्ट प्लेयर्स ने, उनमें से एक वो भी है। माई मदर डज नॉट क्वारल बट माई अंकल डू। मेरी मदर तो झगड़ा नहीं करती हैं लेकिन मेरे अंकल करते हैं। अब जब एक पार्टी कोई काम करती है दूसरी नहीं करती है तो सेकंड वाला पार्ट सिंपल होता है, जबकि अगर दोनों पार्टीज़ नहीं करें, जैसे मेरी मदर लड़ाई नहीं करती और ना ही मेरे अंकल, तो एंड नॉर डू माई अंकल, ये हमने पिछली वीडियोस में किया। एंड नॉर, उसके बाद क्वेश्चन। और अगर दोनों ही झगड़ा करते हैं, माई मदर क्वारल्स एंड सो डज माई अंकल, यानी दोनों पार्टीज़ हाँ हो दोनों पार्टीज़ ना हो, तो ये पीछे वाला हिस्सा क्वेश्चन की फॉर्म में आता है और बीच में एंड आता है। लेकिन अगर एक पार्टी यस करे और एक नो करे, चाहे ये यस करे या ये यस करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी यस कर रही है। बस ये सिचुएशन है कि एक पार्टी यस कर रही है और एक नो कर रही है, तो एक तो बट आएगा और ये सेकंड वाला जो क्लॉज है ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। अब जैसे अगर हमें यहाँ नेगेटिव लिखना होता, मान लिया यहाँ पर नॉट नहीं है तो हम लिखते बट माई अंकल डज नॉट। अब यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है कि मेरी मदर झगड़ा नहीं करती है बट माई अंकल डज। हमें केवल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मेन वर्ब को रिपीट नहीं करना है। द कोल्ड मेड ऑल पीपल शिवर। ठंड ने मजबूर कर दिया सारे लोगों को कांपने के लिए। तो जब भी मजबूर किया तो किसी को मजबूर किया कुछ करने के लिए, तो यानी मेक वाले सेंटेंसेस में ये काम हमेशा इसी ने करना है, तो यहाँ पैसिव वॉइस का सवाल ही नहीं है। अब इसमें मिस्टेक क्या है? द कोल्ड मेड ऑल द पीपल, यहाँ द आना चाहिए। बीइंग इट अ डार्क नाइट नोबडी वॉज बी एबल टू सी एनीथिंग। नोबडी वॉज बी, जब भी एबल टू आता है तो उससे पहले एक ही बी की फॉर्म आती है, तो हमने वॉज लगा दिया तो इस बी की ज़रूरत नहीं, ये यही बी जो वॉज में चेंज हो गया। नोबडी वॉज एबल टू सी एनीथिंग, कोई कुछ नहीं देख सका। क्यों? क्योंकि रात जो थी वो बहुत डार्क थी, अंधेरी थी। अब यहाँ पर नोबडी की बात हो रही है और यहाँ पर नाइट की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है या तो दोनों तरफ नोबडी की बात हो रही हो तब तो ठीक है। अगर दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ किसी और की बात हो रही है यहाँ किसी और की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आना चाहिए। इट यहाँ पर होगा इट वॉज अ डार्क नाइट।
It was a dark night. Nobody was able to see anything. Were he a dentist, he would be spoiled the teeth of many people. Were he a dentist, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है. हमने क्या किया, इफ़ की जगह वर लगा दिया. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ ही वर. वैसे तो नॉर्मली ही के साथ वर नहीं आता, लेकिन कंडीशनल टाइप सेकेंड यानी जिसमें हम कुछ कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में जो हमें पता पूरी नहीं हो सकती. अब कोई व्यक्ति डेंटिस्ट नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर ये डेंटिस्ट हो तो हमारे कहने से थोड़ी ना कोई हो जाएगा. तो ये इफ़ ही वर अ डेंटिस्ट या वर ही अ डेंटिस्ट दोनों का मतलब एक ही है. वर बाहर लगाने से ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा. अब ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, तो सेकेंड में क्या होता है, विल शेल की सेकेंड फॉर्म वुड. ही वुड बी स्पॉइल्ड. बी प्लस थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो मतलब इसके साथ को लग गया, पैसिवस हो गया कि ही को स्पॉइल कर दिया जाएगा, ही को ख़राब कर दिया जाएगा. जबकि हम कहना चाहते हैं कि अगर वो डेंटिस्ट हो तो वो तो लोगों के दांत ही खराब कर दे. ही वुड स्पॉइल द टीथ्स. टीथ्स नहीं होता, एक दांत को बोलते हैं टूथ. टीथ ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ एस भी नहीं आना चाहिए. सो ही वुड स्पॉइल द टीथ ऑफ मैनी पीपल. मान लिया हमें पता है कोई आदमी काम में बहुत लापरवाह है और वो कहता है जी मुझे डेंटिस्ट बनना है, तो हम कहते हैं अगर ये डेंटिस्ट हो तो ये तो सबके दांत ही खराब कर दे. लेट ऑल द पिक्चर्स बी ग्लू ऑन द वॉल. लेट मीन्स इसको करने दो या इसके साथ होने दो. अब काम क्या है, चिपकाना, तो यानी इसके साथ होने दो, ये नहीं कर सकता इस काम को. तो लेट ऑल द पिक्चर्स बी ग्लूड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, ये काम इसके साथ होना है. सो लेट ऑल द पिक्चर्स बी ग्लूड ऑन द वॉल. सारी पिक्चर्स को वॉल पर, दीवार पर चिपकाया जाने दो. बींग दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेटल हियर. हर कोई चाहता है यहाँ पर सेटल होना. क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए सब कोई दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं. अब यहाँ पर एवरीबडी की बात हो रही है, यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली को यहाँ आना चाहिए. सो दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेटल हियर. मेक योर चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क टाइमली. मेक मीन्स मजबूर करो, करवाओ. गेट मीन्स भी होता है करवाओ, लेकिन गेट का मतलब होता है किसी की हेल्प लेकर करवाओ, आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो. मेक का मतलब है हमारे पास पावर है, डंडा है हमारे हाथ में, नॉट लिटरली सचमुच में डंडा है. सो मजबूर करो यानी करवाओ. किससे करवाओ? अपने बच्चों से करवाओ. क्योंकि मेक का मतलब होता है कि इससे करवाओ, तो ऑब्वियसली इसके बाद जो काम होगा वो हमेशा इसी ने करना होगा. तो मेक के बाद पैसिवस नहीं होता, और मेक के बाद ये मिस्टेक कॉमन है. वर्ब के बाद अगर आपको टू की ज़रूरत है तो लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब से पहले लेट वाले सेंटेंसेस में, मेक वाले सेंटेंसेस में यही गलती अक्सर होती है. सो मेक योर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क टाइमली, यानी अपने बच्चों से वक्त पर होमवर्क करवाइए. जैसे कोई टीचर पेरेंट को कह रही है पेरेंट टीचर मीटिंग में कि आप अपने बच्चों से टाइम पर होमवर्क करवाओ. अब करवाओ में मतलब वो नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनको मजबूर करो कि वो टाइम से अपना होमवर्क करें. सो आई होप बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ रिवाइज़ किया होगा. जब तक मैं ये वीडियो डालूँगी तो शायद दिवाली जा चुकी होगी. कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से ही कोशिश कीजिए कि हम पटाखे बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि हवा पहले ही बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है. कुछ लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते हैं. अगर हम अपने आप से पूछें क्या हम बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करते हैं? बहुत बार डांटते भी हैं, कई बार पेरेंट्स बच्चों को मार भी देते हैं. तो पटाखे में हम उनकी ज़िद के आगे ना झुकें, बल्कि उनको भी समझाएं कि पटाखे जलाना हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है. वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके लिए यूज़फुल हो सकती है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.